हेलो प्यारे बच्चों। हमने कल के वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के पहले प्रश्न का एक पार्ट मैंने बताया था। अब उससे पहले 3 प्रमेय भी बताई थी कि परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के संबंध में शांत कब होगा, अशांत कब होगा, आवर्ती अशांत आवर्ती कब होगा। तो प्रमेय भी वो आशा करता हूँ प्रमेयों को तुम लोगों ने देख लिया होगा या याद कर लिया होगा। प्रमेय याद करना बहुत जरूरी है। अब इसमें जो सवाल है एक्सरसाइज 1.4 का पहला और दूसरा दोनों एक जैसे एक ही सवाल के वो है। दूसरे सवाल में दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमें पहला प्रश्न हल करते टाइम भी मैं ये करता जाऊंगा कि जिन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उनके दशमलव प्रसार भी लिखता जाऊंगा। तो देखिए कल मैंने एक पार्ट बता दिया था, वो भी पूरा बताया था। इधर थोड़े से पार्ट में दशमलव प्रसार भी बताया था उसका। अब दूसरा पार्ट है प्रश्न नंबर 1 का, पहले प्रश्न का सेकंड पार्ट। क्या दी गई है? दी गई परमेय संख्या 17/8 दी गई परमेय संख्या कितनी दी गई है? 17/8 17/8 दी गई है। तो दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, इसके लिए हम क्या चेक करते हैं? हमने पहली प्रमेय पढ़ी थी कि अगर किसी परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप के हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर इस रूप के नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत होता है, अशांतावर्ती होता है। तो देखिए 17/8 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 17 के तो फैक्टर होंगे नहीं, 8 के हो जाएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 17/2 ठीक है। ये शांत, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2/3 गुणा 5/0। तो हम यहां लिख सकते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड 2n गुणा 5n के रूप में ही, ठीक है। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा क्योंकि यहां मैं 5/0 से गुणा करके लिख सकता हूं, कोई अंतर नहीं है उसका, ठीक है। तो इसको मैं एक लाइन और बढ़ा ही देता हूं, 17/2/3 गुणा 5/0। क्योंकि किसी भी आधार पर शून्य घात का मान 1 होता है हमेशा। तो ये इसी रूप के आ गए। अब बात आती है इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे हम। पुनः मैं इसी में प्रश्न नंबर 2 भी करता जा रहा हूं, ये ध्यान रखें, दशमलव प्रसार भी लिखता जा रहा हूं। पुनः 17/8 बराबर, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, ये इसकी बात करते हैं, 17/2/3 लिख सकते हैं इसको। अब हमें करना क्या है? मैंने बताया था यहाँ पर 2 की घात में आ रहा है, केवल 5 का गुणनखंड नहीं है। तो उतनी ही घात लेके 2/3 है तो 5/3 का गुणा कर दिया, और जितने का यहाँ हर में गुणा किया उतने का ही अंश में गुणा करते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। जितने का गुणा किया उतने का ही, जितने का हर में गुणा किया उतने का ही अंश में करेंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा हमारे पास। हम केवल इसको दशमलव प्रसार में लाने के लिए इसको इस रूप में बदल रहे हैं। तो 5 17 गुणा 5/3 का मतलब है 125। माफी चाहूंगा, किसी कॉल आ गई थी, फ्लाइट मोड पे लगाना भूल गया था इसलिए। अब 17 गुणा 125 हो गया बट्टे
इसको 2 × 5 की होल पावर 3 लिख सकते हैं। अब 17 और 125 का गुणा कर लीजिए भाई। 125 में 17 का गुणा कर दीजिए। 7 × 5 = 35, 7 × 14 और 3 = 17 और 7 × 7 और 1 8। 7 × 5 = 35, 7 × 14 3 17, 7 × 7 और ये 125 कितना आ गया? 5 7 5 12 2 8 10 और 1 11 और 11 का 1 2। ठीक है, कितना आ गया ये? 2125 बटे 5 × 10, 10 की घात 3 आ गया। 10 की घात 3 का मतलब है 3 जीरो। ठीक है, अब जब यहाँ 3 जीरो हैं तो ऊपर दशमलव के रूप में इसको लिखना है। 3 अंक बाद दशमलव आएगा तो इसको 2.125। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया 2.125। तो इस तरीके से हमें जो परमेय संख्या दी गई जो शांत है, दूसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? जिन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं हमें। तो दूसरी वाली का शांत था तो हमने लिख दिया। अब तीसरी वाली देखते हैं। ठीक है, तीसरा जो सवाल, इसका तीसरा पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर 1 में ही 10 पार्ट में 2 पार्ट हो गए। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। मैं इतना ही साफ करूंगा जितनी जरूरत है। ठीक है, देखिए तीसरा पार्ट क्या दिया गया दी गई परमेय संख्या में। तीसरा पार्ट है हमारा 64/455। 64/455। ठीक है, ये है 64/455 है। हम इसको 64/455 पहले तो 455 के फैक्टर कर लें। इधर से कर लेते हैं। 2 से तो कटना ही नहीं है, 3 से काट के देख लो। 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कट सकता है, 5 से कटेगा। ये 5 9 45 और 5 एकम 5। अब ये 5 से अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। और अगला जो अभाज्य गुणनखंड आता है 7 से काट देंगे। 7 एकम 7 और 7 × 21। अब ये 13 तो अभाज्य संख्या है, ये इससे ही कटेगी। तो देखिए इसको हम 64/455 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 64/5 × 7 × 13। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं क्या वो 2n × 5m के रूप में है? तो देखिए यहाँ पर 2 का तो गुणनखंड ही नहीं आ रहा है, 5 का तो आ रहा है। 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी आ रहा है। तो हम इसके क्या लिखेंगे? इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप में नहीं है। कितना शब्द बढ़ाना है हमें? नहीं है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा दशमलव प्रसार? अशांत होगा। क्या लिखना है? दी गई परमेय संख्या दी गई है, हर के अभाज्य गुणनखंड दिए हमने, ये आए अभाज्य गुणनखंड 2 की घात, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप में नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। हम ये भी कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर? अशांत आवर्ती होगा। अशांत, क्योंकि परमेय संख्या है इसलिए अशांत आवर्ती होगा। ये निश्चित अशांत आवर्ती होगा। ये प्रमेय है हमारी 1.7। लास्ट वाली जो प्रमेय बताई थी कल के वीडियो में, उसके अनुसार अगर किसी ये परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप के नहीं है तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है। ये प्रमेय का कथन हमें सबको याद रखना चाहिए, तभी हम इसको समझ सकते हैं अच्छे से। तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथे पार्ट की बात करते हैं। देखिए चौथा पार्ट है, इसमें फिर पूरा साफ करने की मुझे जरूरत नहीं है, समझ लें।
अपना स्क्रीनशॉट ले लें जब कंप्लीट हो जाया करेगा तब। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे आप लोग, ये कंप्लीट है। अब देखिए अगली परमेय संख्या जो दी गई है हमें वो क्या दी गई है, अगली परमेय संख्या दी गई है, चौथा पार्ट है, परमेय संख्या है 15 बट्टे कितने 1600। ठीक है, तो देखिए 15 बट्टे 1600 इसके फैक्टर करने हैं हमें। ठीक है, तो इसको तो हम कैसे कर सकते हैं, 15 है तो 15 के फैक्टर कर दीजिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जो परमेय संख्या का स्टैंडर्ड रूप होता है ये एक दूसरे में अभाज्य होनी चाहिए, जबकि ये संख्याएं एक दूसरे में इनमें कॉमन फैक्टर है। तो ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 5 इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, 1600 में हम लिख सकते हैं कितना, 16 गुणा 100 लिख सकते हैं। अब 16 गुणा 100 इसके फैक्टर और करने हैं अभी हमें, क्योंकि 2 की घात के रूप में लाना है। तो ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 से कट गया 20 बार। ठीक है, तो 3 बट्टे 16 गुणा 20 लिख दिया। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके तो कितने होंगे, 3 बट्टे 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 20 के फैक्टर करने हैं हमें, तो देखो 20 के फैक्टर कैसे हैं, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 गुणा 5, 20 हो गया। तो इसके जो पूरे गुणनखंड आए, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का तो यहाँ तक हो गया फैक्टर, 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 का ये हो गया। ये सरल तरीका है इससे हम निकालने। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 1 2 3 4 5 6, 2 की घात कितना आ गया 6, और 5 की घात है 1, कितनी है 1। अब वही मैंने बताया था, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड देखने होते हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के हैं, 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में है। ठीक है, इसमें से अब नहीं सब हटा देते हैं, किस रूप में है, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में ही। अतः इसका दशमलव प्रसार इसमें से 8 आ गए और आवर्ती हटा दीजिए। अशांत नहीं, केवल कैसा होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब इसमें यह भी पूछ रहा है दूसरे सवाल में कि इस पहले सवाल में जिन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उनके दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो हम दूसरे सवाल को इसी में हम करते चल रहे हैं। तो देखिए हमने इसको कितना लिख दिया, 15 बट्टे पुनः यहां से शुरू कर लेते हैं 1600। इसका जो गुणनखंड आया वो ये आया, यहां तक तो हमने किया ही है, 2 की पावर 6 इंटू 5 है। अब यहाँ 5 की घात 6 करना है, तो हमें क्या करना होगा, ऊपर 5 की घात 5 का ऊपर गुणा और 5 की घात 5 का नीचे गुणा करना होगा। अब ये हो गया हमारा 3 गुणा 5 की घात 5 का मान निकालना है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 और 625 पचम 25 पंजे 125 पंजे 625 में 5 का गुणा कर दिए, 55 25 5 दूनी 10 और 2 12 5 30 और 1 31, कितना हो गया 31 25, 3125 हो गया। और देखो ये हो गया हमारा कितना, 5 की घात 1 है, 5 की घात 5 है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी। 5 की घात कितनी हो जाएगी 6, यहाँ पर कितनी 2 की घात 6 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात होल पावर 6, इससे ये सरल हो जाता है। अब ये कितना हो गया 6 लिख दिया हमने। अब इसका 3 का गुणा कर दियो, इसमें 3 5 15 3 दूनी 6 और 1 7 3 एकम 3 3 किया 9 बटे 5 दूनी 10, 10 की घात कितना हो गया ये 6 हो गया। तो 10 की घात 6 का मतलब है 1 पर 6 शून्य लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 5 दूनी 10, 10 की घात 6 हो गया। 10 की घात 6 का मतलब है 10 10 का 6 बार गुणा, और 10 10 का 6 बार गुणा करेंगे तो कितने शून्य आएंगे 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब जब ये 6 शून्य आ गए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 6 अंक बाद दशमलव आना चाहिए, 1 2 3 4, देखो
9 3 7 5 4 अंक तो है हमारे पास, 2 शून्य और लगाने हैं, 0.0, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। ये प्रश्न नंबर 2 की बात होती है ऐसी, इसकी प्रश्न नंबर 2 की। अब ऐसे ही इसमें मैंने कितने पार्ट बता दिए, 4, 10 पार्ट हैं। अब 10 पार्ट हैं तो अपने आप बाकी के पार्ट तुम्हें स्वयं करने होंगे इसके, हम इसको समझने के आसानी से। तो आशा करता हूं कि 4 पार्ट मैंने जो बताए हैं, अगर उनको आप बार बार देख लेना, एक बार रिपीट करके देख लेना, जब तुम्हारी समझ में आ जाए और फिर में याद कर लेनी है हमें। देखो किसी भी चीज को समझने के लिए हमें हमारा पूरा जो माइंड का कंसंट्रेशन है, दिमाग जो है वो एक ही जगह होता है, तो कोई भी चीज हमें अच्छी समझ में आती है। कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ होता है कि हम बैठे बैठे कुछ सोचने लगते हैं और हमें फिर ये लगता है कि हम खो गए, मतलब हमें खुद को तो जहां सोच रहे हैं वहां होगा हमारा दिमाग, आसपास बैंड बजता रहे तब भी हमारा दिमाग नहीं आता है, अगर दूसरी जगह लग गया है तो हम वो स्थिति पढ़ाई में पैदा करनी है हमें कि अगर हमें पढ़ना ही है तो हम पूरी सारी जो भौतिक वातावरण है उसको नगण्य मानते हुए केवल और केवल अपने आप को जहां बैठे हो, आप ये समझिए कि मैं बैठा हूं और मैं ही पढ़ाई कर रहा हूं, जो चीज है मुझे उसी से मतलब है, तो हमारा दिमाग का कंसंट्रेशन सही रहेगा। और जब तक हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन सही नहीं रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण मन को लगाते हुए पिछले वीडियो को देखें, उसमें फिल्में दी गई 3 अच्छे समझाई मैंने, कोशिश पूरी की है, कितना तुम्हारी समझ में आता है उसको देखिए। और इसके ये 4 पार्ट मैंने बता दिए, इनको देखिए तो बाकी के जो 6 पार्ट हैं वो आप लोग आसानी से हल कर सकते हो। ये आपकी जिम्मेदारी है, इतना होमवर्क है। बाकी के 6 पार्ट हैं, सबका मेथड एक ही, गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करके देखेंगे कि इस रूप के हैं या नहीं है। अगर इस रूप के नहीं है तो इस रूप के नहीं है तो आवाज तो कैसा होगा, प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगर इस रूप के हैं तो प्रसार शांत होगा, सीधी सी बात है। 2 तरीके हैं इसके। तो अब मैं बात करता हूं, एक प्रश्न और बचता है इसमें, प्रश्न नंबर 3, उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के बाद अपनी किताब भी पास में रखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले कम से कम उसको 2 बार धीरे धीरे करके पढ़िए पूर्ण मन से, तो हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि प्रश्न में हमें दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। अगर किसी भी बालक के ये चीज समझ में आ जाए कि प्रश्न में हमें दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, तो ये मान लीजिए वो प्रश्न हल करने की स्थिति में आ जाता है। जो दिया गया है उसमें और जो पूछा गया है उसमें फिर संबंध ढूंढिए कि इनमें कोई संबंध है, कोई ऐसा फॉर्मूला हमें सर ने बताया है जिससे इन दोनों में संबंध बन सकता है, तो उस संबंध का प्रयोग करते हुए उसको हम हल करेंगे। तो देखिए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। किनके दिए गए हैं, वास्तविक संख्याओं के। यहाँ परमेय या अपरमेय नहीं लिखा गया है, क्योंकि वास्तविक संख्या लिखा गया है, इसका मतलब है जो संख्याएं में दी गई हैं उसमें दोनों प्रकार की हो सकती हैं, परमेय भी हो सकती हैं और अपरमेय भी हो सकती हैं। तो देखिए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि यह परमेय संख्या है या नहीं। और P अपॉन Q के रूप की है, यदि यह परमेय संख्या है तो, और P अपॉन Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कुछ वास्तविक संख्याएं हमें दी गई हैं, उनमें हमें सबसे पहले तो 2 प्रश्न होगा इसमें। एक तो प्रश्न ये हो गया कि उनमें कौन सी परमेय है कौन सी अपरमेय है, ये छांटनी है। और अगर परमेय है और वो P अपॉन Q के रूप की है तो Q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, इनकी चर्चा करते आए हैं, उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं।
तो देखिए पहला पार्ट है इसका, दी गई वास्तविक संख्या। मैं यहाँ परमे या परमे नहीं लिख रहा हूं, दी गई वास्तविक संख्या हल कर रहा हूं सीधा सीधा। दी गई वास्तविक संख्या क्या दी गई है हमें? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव के बाद की संख्याओं को हमेशा 1 1 करके पढ़ते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे जाके रुक गई है, ऊपर कोई बार भी नहीं लगा है, रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है इसका। इसका मतलब ये है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? शांत है। कैसा है दशमलव प्रसार? शांत है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? पहली बात तो ये देखनी कि ये परमेय है या अपरमेय है। तो यहां पर लिखना है दी गई वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार शांत है। जब दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? परमेय संख्या है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये परमेय। सबसे पहला प्रश्न यही था, क्योंकि जो वास्तविक संख्या दी गई है उनमें परमेय कौन सी है, परमेय कौन सी है। तो एक का उत्तर हमें मिल गया, ये परमेय संख्या है। अब अगर यह परमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप की है, तो सबसे पहले परमेय तो है ही है। अब इसको देखते हैं P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको हमें P अपॉन Q के रूप में लिखना है। कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक बाद दशमलव है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने अंक बाद दशमलव है? 9। तो इस पे एक पे हमें कितने शून्य लगाने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 शून्य लगा दिए मैंने। तो हमने इसके ये पूछ रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हो। तो इसके Q के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको लिख सकते हैं 10 की घात 9। कितना लिख सकते हैं? 10 की घात 9। अब देखो मैं इधर कर रहा हूं, यहां पर ध्यान देंगे तो ये अब क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको लिख सकते हैं 10 के गुणनखंड कितने होते हैं? 2 गुणा 5। इसकी होल पावर 9 आ गया। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9। अब अभाज्य गुणनखंड किस रूप के हैं इसके बता सकते हैं। अब तो कह सकते हो, अगर हमने त्रिमेय याद की है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि दी गई परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं। बस इतना लिखना है। अतः यहां लिख दे रहा हूं दी गई परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, देखो दी गई परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के। हमने पहली 2 परमेय पढ़ी थी। एक पढ़ी थी अगर किसी परमेय संख्या के का दशमलव प्रसार शांत है तो उसका हर के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो इसी रूप के होंगे। पहली परमेय थी,
समझ में आया? ये पहली प्रमेय थी, अगर हमने प्रमेय पढ़ी है, ध्यान से देखा है, सुना है तो याद रहना चाहिए। दूसरी प्रमेय इसका उल्टा थी, विलोम थी। कोई परमेय संख्या दी गई है, कोई भी परमेय संख्या दी गई है p अपॉन q के रूप में, और उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। तीसरी प्रमेय जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी है कि अगर कोई परमेय संख्या p अपॉन q के रूप की है और उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के नहीं है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है शांत आवर्ती होता है। तो इसमें एक दो प्रमेय का तो यूज हो चुका है। अब देखते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपना देख लें, कुछ करके देख सकते हैं। ये समझ में आया? दी गई वास्तविक संख्या, यहाँ वास्तविक संख्या दी गई है इसलिए वास्तविक संख्या ही लिखेंगे हम। अब वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अतः एक परिमेय संख्या होगी, निश्चित है जिनका प्रसार शांत होता है परिमेय संख्या होती है। अब शांत है तो फिर हमने इसको p अपॉन q के रूप में लिखा, तो ये p अपॉन q का रूप हो गया इसका। ये q है, q के अभाज्य गुणनखंड p है, हमने इस रूप के आ रहे हैं। ठीक है, इतना बताना था इस प्रश्न में। दूसरा जो अब इसका पहला पार्ट था तीसरे का, ये तीसरे का पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें मैं पूरा साफ नहीं करूंगा क्यों बार बार नहीं लिखना पड़े मुझे, तो उतना जितना जरूरत है उतना ही साफ कर रहा हूं। क्या दी गई है? अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, तीसरे का दूसरा पार्ट दिया है 0.120। यही वास्तविक संख्या है 0.120। फिर उसके बाद 1 2 0 0, 1 2 0 0, फिर 1 2 3 0, फिर 1 2 1 2 3 4 0 और डॉट डॉट। ये है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो अब यहां पर हमें थोड़ा सा देखना है, हमें कई प्रकार की संख्याओं के प्रसार पढ़ेंगे। कुछ प्रसार शांत होते हैं, कुछ अशांत आवर्ती होते हैं। अशांत आवर्ती को मैंने बताया था तुम्हें डिटेल में बहुत ज्यादा। अशांत आवर्ती का मतलब है कि एक निश्चित टाइम बाद उन्हीं संख्याओं की रिपीटेशन होती रहती है, जो बार बार आती है, वही संख्याएं आती रहती हैं। ऐसे अब लेकिन इसमें क्या है, पहले 0.120 आया संख्या का है, बाद एक मान लो 120, लेकिन इसके बाद ये 0 बढ़ गया। इसमें इसको हम आवर्ती नहीं कह सकते, ऐसे ही होती 120 फिर 120 फिर 120 फिर 120 फिर 120, तो वो आवर्ती संख्या हो जाती है और 120 को हम कर देते। ये अशांत अनावर्ती है, 120 आया फिर 2 0 आए फिर 3 0 फिर 4 0 डॉट डॉट आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दी गई वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, क्या लिखेंगे हम? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब है आवर्ती नहीं, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। जोड़ दिया मैंने, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमें आगे कुछ करना ही नहीं, जब अपरिमेय है तो इसे p अपॉन q के रूप में नहीं लिखना, न इसके हर के गुणनखंड देखने हैं। तो क्या हुआ, दी गई वास्तविक संख्या कैसी है, 0 ये आ गई। दी गई वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको यही छोड़ देंगे, अपरिमेय संख्या है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पार्ट है इसका अगला पार्ट क्या है, तीसरा। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। दी गई वास्तविक संख्या 43.1234567 और 9, ठीक है, और इस पर लगाए बार। इस बार लगे होने का मतलब है कि इस संख्या, जैसे किसी संख्या में हम डिवाइड दे रहे हैं तो वो यहां तक तो आएगा ही आएगा, फिर यहाँ के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर शुरू हो जाएगा। इस तरीके से बार बार रिपीटेशन है इसका।
देखिए ये वाली जो वास्तविक संख्या दी गई है, इसमें दी गई संख्या कैसी है, हम इसको देख के ही पता लगा लेते हैं कि ये वाली जो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख दिया। फिर ये यहीं से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से जा रही है। तो ये संख्या कैसी है, दी गई वास्तविक संख्या कैसी है, अशांत आवर्ती है। आवर्ती इसलिए पीरियडिक है ये कि बार बार इसका रिपीटेशन हो रहा है इन संख्याओं का, यहां से फिर शुरू होगा फिर शुरू होगा फिर शुरू होगा। तो ये वास्तविक संख्या अशांत आवर्ती है। और हमने पढ़ा है कि अशांत आवर्ती संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। दी गई वास्तविक संख्या अशांत आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या होगी, जिसे मैं यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रहा हूं, क्योंकि इसको P अपॉन Q के रूप में भी लिख सकते हैं, फिर वो हमें x बराबर मानना पड़ेगा, इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते, ठीक है। अब बात आती है कि P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो इसके Q के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। तो हम, क्योंकि अगर इसमें Q के गुणनखंड, एक फिर में हमने 1.7 पढ़ी थी लास्ट वाली, अगर अभाज्य गुणनखंड 2n और 5n के रूप के हैं तो शांत होता है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। 1.7 फिर में देखना, अगर इसका प्रसार अशांत आवर्ती है तो इसके जो गुणनखंड होंगे Q के, वो 2n और 5n के रूप के नहीं होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तथा Q के गुणनखंड टू की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं होंगे। वैसे तो हमें इतना लिखना है, लेकिन इसमें एक बात और बता दूं, ये तो आएगा गुणनखंड, इसके अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड होंगे। अतः इसके हर के गुणनखंड में टू की पावर n और 5 की पावर n के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होगा, अन्य गुणनखंड भी होगा। ये हो गया इसका हल। ये हमने प्रमेय पढ़ी है, अब आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो एक बार और सुन लीजिए, वास्तविक संख्या दी गई है हमें, इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए वास्तविक संख्या अशांत और आवर्ती है। अब फिर में 1.7 जो हमने पढ़ी थी, तो अशांत आवर्ती संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, बस ये है कि अशांत अनावर्ती नहीं होनी चाहिए, अशांत आवर्ती होनी चाहिए। मैंने एक चार्ट भी बता के दिया था तुम लोगों को। यह परिमेय संख्या होगी जिसे P अपॉन Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तुमने किया भी होगा, ऐसे 9th में सवाल है, x बराबर मान लेते हैं, जिनका रिपीटेशन होता है तो इसे ही दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब Q के जो गुणनखंड होंगे वो इस रूप के तो नहीं होंगे, अगर इस रूप के होते तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता, ठीक है। अतः इसके हर के गुणनखंड 2n 5n के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होगा, कोई अन्य गुणनखंड होगा जिसकी वजह से ये अशांत आवर्ती बन रही है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।